हेलो गाइज, मैं रवीश कुमार आप सभी को प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस हम लोग का बंद हो चुका है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे कोचिंग क्लासेस को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट का नोटिस है, तो हम लोग नोटिस को फॉलो किए और फॉलो करते हुए जो ऑफलाइन क्लासेस था उसको बंद करके हम लोग उसी ऑफलाइन क्लास को रेगुलर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे ला दिए हैं। तो देखिए, प्लीज़ करके आप लोग जो है ना डेली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी डेली नहीं देखिएगा ना तो फिर आपको ऑफलाइन वाला मज़ा नहीं आएगा, फिर ऑनलाइन फिर ऑनलाइन हो जाएगा। तो प्लीज़ करके डेली वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना, और रेगुलर रहिएगा तो फिर हमको भी मज़ा आएगा, क्योंकि एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं और रेगुलर। और अच्छी बात यह है कि अगर बाय द वे क्लास अगर मिस हो जाता है और किसी वजह से मान लीजिए हम नहीं भी देख पा रहे हैं, एक दिन नहीं देखे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम था, तो दूसरे दिन दे सकते हैं, क्योंकि अब वीडियो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना ऑफलाइन से तो अच्छा चांस है आपको कि आप पढ़ सकते हैं दोबारा तिबारा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ रहे थे तो शायद क्वेश्चन नंबर जहाँ भी है वहाँ से आगे हम लोग उठाए हैं। ये 1 नंबर लिख दिए हैं, इसको बुरा नहीं मानिएगा, 1 नंबर हम आप लिख दिए हैं। जो भी है उसके आगे का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवाएंगे और फिर उसके बाद आप बनाइएगा सीट से, और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होगा सारे रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप है हम लोग का, पता है आप लोग सभी को, जो भी आप देख रहे होंगे आपको पता होगा, क्लास करते हैं तो उसी पे हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे सारे क्वेश्चन को पीडीएफ को भेज देंगे और इत्मीनान के साथ आप देखिएगा, ठीक है ना। बनाइएगा, देखना तो अलग बात है, वीडियो देखना है और उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना है, और घर में आप बैठे हैं तो समय बचत हो रहा है, टाइम का सेविंग कीजिए और पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना। वीडियो देखना है, उसके बाद मेहनत करने फिर जाना है, ठीक है ना। और भी बाकी का जो सब्जेक्ट है उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो कभी एग्ज़ाम तो फिर टाइम टेबल हो रहा है, तो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। और अगर जॉब चाहिए तो बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ेगा आपको, और अच्छे मेहनत के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन रंग लाएगा। तो चलिए आ जाइए, हम लोग एडवांस मैथ्स में बाबू पढ़ रहे थे ज्योमेट्री ना, और आपको पता है सुबह 7 बजे से 8 बजे की जो बैच है ये, उसी बैच का ये रिमेनिंग क्लास चल रहा है। और 7 बजे हम लोग अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं एडवांस मैथ में, और हम लोग का ज्योमेट्री चल रहा था, इसके जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्या चल रहा था, एडवांस मैथ में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे बाबू? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग एक बार ले बना ले, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का ट्रायंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। और वो ट्रायंगल में भी काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे जो क्वेश्चन था वो सारे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बाबू, कि समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि QR = RS है और P को S से मिला दिया गया है, तो कौन PSR क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, सबसे पहले हम आपको एक चीज़, जैसे ऑफलाइन क्लास में करते थे कि पहले बोलते थे आप लोग बनाइए, उसके बाद हम पीछे से बनाएंगे। तो प्लीज़ करके पहले ना आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा, और अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद पहले आप खुद बनाइए और फिर उसके बाद, क्योंकि आप यहाँ जानते एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, अब प्रैक्टिस नहीं खुद से कीजिएगा तो फिर आप कमज़ोर हो जाइएगा। तो कमज़ोर नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग तब बनिएगा, पहले आप खुद बनाइएगा, क्योंकि बाबू जीवन में जब कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते तो पहले गलतियां तो होती है, तो गलतियां हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, जस्ट उसकी नहीं बना, चलो ठीक है, उसके बाद वीडियो को चला के देख लेना, ठीक है ना। और बन गया तो और एक बार देख लेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही कीजिएगा, आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखिए, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लीजिए बाबू, एक त्रिभुज बना लीजिए PQR। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया और वो है P और है Q और है R। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करते चले जाइए। एक समबाहु त्रिभुज है PQR की भुजा है बाबू QR। अब क्या हुआ कि QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया। जो QR है ना बाबू, इसको मान लीजिए थोड़ा दूर तक बढ़ा दिया गया, मान लीजिए बिंदु S तक बढ़ाया गया है, और बढ़ाया जो गया है PS को मिला दिया गया। अच्छा चलो PS को मिला देते हैं यहाँ से, और मिलाने के बाद क्या हुआ है बाबू, यहाँ पे देखिए, मिलाने के बाद क्या, QR = RS हो गया। माफ़ कीजिएगा, फिगर में बराबर नहीं दिख रहा होगा, बट बराबर है, ठीक है ना।
क्यू आर बराबर क्या हो गया, जो क्यू आर का लेंथ है वो आर एस के लेंथ के बराबर हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि तो पी एस आर ज्ञात करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बात बताइए सर कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, तो सर आप कहेंगे कि सर ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा आपस में बराबर होगा, और अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी कौन 60 डिग्री होगा, आप कहेंगे सर ये भी 60 डिग्री होगा, आप कहेंगे सर ये भी 60 डिग्री होगा। बताएं हम कुछ गलती करें तो बोलो, नहीं सर। और आपको पता है कि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये साइड ये साइड ये साइड क्या है, बराबर हो गया। और अभी तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, याद कीजिए, कौन वाला, कि सर इसके सामने का ये, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है कि यदि आमने सामने का साइड बराबर होता है तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल जो होता है, मतलब जो सामने का एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो देखिए ये दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, बोथ आर इक्वल्स। तो सर आप कहेंगे ना, अब जब कहेंगे तो ये इक्वल, ये एक्स तो ये भी एक्स। लॉजिक क्या है सर, आप बताइए, क्या ये दो इंटीरियर एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? आप कहिएगा यस सर। अरे बताइए जरा सा, इसको मिटा दीजिए, सोचिए ऐसे, क्या ये जो ट्रायंगल है इसके दो आंतरिक कोण का योग ये बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा? आप कहिएगा जी सर जरूर होगा। तो x और x कितना, 2x, आप कहिएगा ना सर 2x बराबर कितना होगा 60, क्योंकि ये 2 इंटीरियर एंगल है, 2 इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, 60 डिग्री होगा। तो आप कहिएगा x बराबर कितना हो जाएगा सर, 2 से कटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर। ठीक है ना, तो सवाल समझ में आया। बहुत ही एकदम धीरे धीरे, मतलब धरफरी नहीं कर रहे कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है उतावला होना, इत्मीनान के साथ हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आज तो फर्स्ट डे है इसीलिए। ठीक है, समझ में आया। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि बोला एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, क्यू आर को पहले एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर बनाए, फिर क्या हुआ कि क्यू आर को एस तक बढ़ा दिए गए और जो क्यू आर का लेंथ है वो आर एस के लेंथ के दोनों बराबर हो गया और पी एस को मिला दिया गया। तो हम लोग नॉर्मली सोचे हमें निकालने क्या बोला गया था, हमें निकालने बोला गया था पी एस आर। तो पी एस आर मतलब क्या, यहाँ वाला एक्स वाला एंगल, तो हम निकाल दिए 30 डिग्री होगा। तो सर कैसे पता किया, तो सर हम जानते हैं अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 बाबू, ये भी 60, तो भाई 60 60 60 60 और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा। ये 2 इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 2 इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, बराबर कर दिया, x 30 हो गया। यही आपसे पी एस आर पूछा था, ऐसा आपका x है तो 30 डिग्री हो गया, आराम से आंसर मार दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, होना भी नहीं चाहिए बाबू। अब हम इस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि, अच्छा चलिए ठीक है, त्रिभुज एबीसी में लिखिए, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को इस प्रकार बढ़ाया गया, बीसी क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक, अच्छा बीसी को डी तक इस प्रकार, बीसी को डी तक यहाँ पर लिख देंगे, डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सी डी बराबर ए सी है। इस पर बढ़ाया गया है कि सी डी बराबर क्या हो गया, ए सी है। सी डी बराबर क्या है बाबू, ए सी है। सी डी बराबर ए सी है यदि ट्रायंगल बी ए डी, यदि एंगल बी ए डी बराबर कितना दिया है, एंगल बी ए डी बराबर 109 डिग्री है। यदि एंगल बी ए डी बराबर 109 डिग्री है और एंगल ए सी डी बराबर 72 हो, एंगल ए सी डी बराबर 72 डिग्री है, तब आपसे पूछा है तो कोण ए बी सी ज्ञात करें। तो कोण ए बी सी ज्ञात करें, यही सवाल है। चलिए देखिए बाबू,
सबसे पहले देखिए आइए कि ट्रायंगल ABC हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बना लीजिए पहले, और ये त्रिभुज ABC ले लिया, A B और C। बोला BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि, चलिए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, इस प्रकार बढ़ाया गया कि जो CD का लेंथ है ये AC के लेंथ के, अच्छा सॉरी, ये जो CD का लेंथ है ये AC के लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, CD का जो लेंथ है ये AC के लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। D इस प्रकार, अच्छा CD का जो लेंथ है वो AC के लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो CD तो ये, अच्छा ये तो B हो गया जी, इसको CD समझ रहे हैं। चलिए देखिए, सॉरी, पहले बोला BC को CD तक मान लीजिए इस पॉइंट तक बढ़ाया गया है, तो बढ़ाइएगा, इसको मिला दीजिएगा ना, इसको मिला दीजिएगा। और जैसे इसको मिलाइएगा तो बोला है कि जो CD का लेंथ है वो AC के लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। और यदि BAD बराबर कितना दिया बाबू, 109 डिग्री। देखिए BAD, इसका मतलब हुआ ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो है 109 डिग्री। पूरा एंगल कितना है बाबू, 109 डिग्री। और जब पूरा एंगल 109 डिग्री है और ACD 72 है, तो सर AC और D, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितना है यहाँ पे, ACD जो है, ACD है ना, ACD जो है आपका ये 72 है। ठीक है ना। तो ABC आपसे पूछा है कि बताइए ABC क्या होगा, ज़रा हमको समझा दीजिए। तो सर ABC कौन वाला है, ABC A और B और C, यानी ये वाला आपसे पूछा गया है कि ABC क्या होगा, बता दीजिए। ठीक है ना। सवाल एक बार और समझ लीजिए कि त्रिभुज ABC है और इसमें भुजा BC को देखिए, भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो CD का जो लेंथ है AC के लेंथ के बराबर हो जाए, यानी CD का जो लेंथ है बाबू वो AC के लेंथ के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ था कि BAD, यानी पूरा ये देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा BAD, पूरा का पूरा जो एंगल है 109 डिग्री है। और ACD, AC और D, ACD है ना, चलो ACD है ना, AC गलती लिख दी है, सॉरी हमको, सॉरी, ये ACB है, ये क्या है, ACB है। ACB आपका 72 है। ठीक है ना, ACB ये 72 है। ठीक है ना, ये आपका 72 डिग्री है। चलिए हमको शक हो गया था, तो अगर ये 72 है तो एंगल ABC ज्ञात करें। तो ज़रा सुनिएगा ध्यान से, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का जो एंगल होगा कौन वाला, ये एंगल, और इस भुजा के सामने वाला जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल। तो भैया अगर ये दो साइड बराबर है तो इसके आमने सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब इसके आमने सामने का एंगल बराबर होगा, अब इत्मीनान के साथ जरा सोचिएगा, क्या ये दो इंटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा? अरे दो आंतरिक कोण बाह्य कोण के बराबर होगा क्या? इस ट्रायंगल का, क्या ट्रायंगल ACD का ये बाह्य कोण है और ये दो इंटीरियर एंगल है? आप बोलिएगा यस सर। तो आप कहिएगा ना सर 2x बराबर 72 है तो x बराबर कितना आ गया 36। जी सर, अगर ये 36 हो गया और ये भी 36 हो गया तो मालिक ये टोटल कितना 109 है। तो 109 में से 36 घटा लीजिए, 9 में से 6 गया 3 आ गया, अब 10 में से 3 गया कितना आ गया 7 आ गया। तो सर 73 डिग्री हो गया। तो अगर ये टोटल 109 डिग्री है और ये 36 है तो ये कितना आ जाएगा 73। मेरे दे बताइए ज़रा हमको बताइए, अगर ये 72 है, ये 73 है, ये 72, ये 73 और प्लस एंगल B मिला के सब मिला कितना 180 होगा, क्योंकि ये सब जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जोड़ लीजिए 3 2 कितना 5, 7 7 14 145 प्लस एंगल B बराबर कितना आ गया बाबू 180 हो गया। तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 45 को घटा दीजिए, 145 कितना आ जाएगा आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 में से 4 गया 3 35 आ जाएगा। तो एंगल B जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आंसर 35 डिग्री आ जाएगा। तो बहुत ही इजी सा सवाल था, वो समझाने के लिए हम आपको एक लंबा सा वक्त लिए, बाकी कुछ नहीं था। एक त्रिभुज ABC था, BC को, अब ये जो BC है देखिए ये, अरे भाई क्यों, ये देखिए BC है, BC को हम लोग थोड़ा देर बढ़ा दिए, अब BC को बढ़ाएं CD तक, तो जो आपका AC का लेंथ है वो CD के लेंथ के क्या हो गया बराबर हो गया। जैसे बराबर हो गया और बाकी हमें BAD दिया हुआ था, BAD ये पूरा वाला दिया हुआ था हमको 109 डिग्री, और ACB हमको ये
ए और सी और बी, यानी ये 72 हमें दिया हुआ था। ए बी सी यानी ए बी सी यानी ये एंगल बी वाला हमको पूछा गया था। और अगर ये और ये भुजा बराबर था तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये 36, तो ये भी 36 हो जाएगा। तब ना 36 36 क्या होगा 72 होगा, तो निकल गया, ये 36 हो गया। जैसे ये निकल गया सर तो ये आपका आ गया, तो ये 36 टोटल 109 है और ये 36 है, तो 109 में 36 घटा दीजिए तो ये 73 हो जाएगा। तो सर ये 73 72 जोड़िए तो 145 और टोटल होना चाहिए ये तीनों मिला के 180, तो कितना 35 होगा। ये कोई दिक्कत है सर, समझ में आया? चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे आज, एकदम हड़बड़ी नहीं है, ही नहीं कि पूरा एकदम आए फटाफट एकदम भागने रहे, इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे क्योंकि एडवांस मैथ है, हड़बड़ाने से नहीं अच्छा है। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे, सवाल आपको 150 पेज का हम ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब 150 क्वेश्चन उसमें पड़ा हुआ है, 150 200 700-800 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो ऐसे थोड़े होगा, आपको करना होगा 700-800 क्वेश्चन। 700-800 क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो कैसे कीजिएगा? इत्मीनान के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन है कि ABC एक, अरे भाई क्यों अभी परेशान कर रहे हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और बोला कि जिसमें AB बराबर AC है और जिसमें AB बराबर AC है, ठीक है ना, जिसमें AB बराबर AC है और AD आधार BC पर माध्यिका है और AD आधार BC पर माध्यिका है। AD आधार BC पर क्या है? माध्यिका है। यदि ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35 डिग्री है, यदि ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपका कितना है 35 डिग्री है, यदि ट्रायंगल ABC इक्वल टू आपका 35 डिग्री है तो BAD ज्ञात करें। तो एंगल BAD क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो बाबू एक काम कीजिए, पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बना लिए। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं A है और B है और क्या है C है। तो सर जिसमें AB बराबर AC यानी ये और ये साइड आपस में क्या है बराबर है, और AD जो है आधार BC पर माध्यिका है। सर इस पे माध्यिका खींच दीजिए, ठीक है ना। AD जो है आपका, AD जो है यहाँ पे AD आधार BC पर क्या है माध्यिका है। और यदि ट्रायंगल ABC 35 डिग्री यानी मतलब टोटल ये जो है आपका कितना है 35 डिग्री है, ये बोला 35 डिग्री है। यदि एंगल ABC जो टोटल आपका कितना है ABC 35 डिग्री है ना, AB बराबर AC है, चलिए ठीक है। और ये AD जो है आपका आधार BC पर माध्यिका है, चलिए ठीक है। टोटल आपका कितना है 35 डिग्री है। ठीक है। और BAD बराबर इतना दिया हुआ है, ABC 35 डिग्री, तो BAD आपका क्या होगा, यानी B और A और D यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि बाबू ये वाला एंगल क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए इत्मीनान के साथ समझिए, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने का अगर ये और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का साइड क्या है ये होगा और इसके सामने का साइड क्या होगा ये, तो ये और ये साइड दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा कि नहीं होगा जी। अगर हम कहें कि ये और ये दोनों साइड बराबर है तो आमने सामने का साइड क्या होगा, ये भी साइड उतना ही होगा जितना ये साइड होगा, ठीक है ना। और अगर ये माध्यिका खींचा है तो देखिएगा, और अगर ये देखिए दो चीज़ समझिए। अब आपको थ्योरी में एक चीज़ बताया था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और अगर हम माध्यिका उसमें खींचेंगे तो माध्यिका आपको बताए थे कि दोनों को बीचों बीच काटेगा ना, और दोनों साइड का जो बीचों बीच काटेगा कि नहीं काटेगा, बताए थे हम आपको दोनों को बीचों बीच काटेगा। और तो यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये और ये भुजा बराबर है यहाँ पे, है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जरा सा सवाल में गलती लिख दी है हम, यहाँ पे जो है ट्रायंगल ABC बराबर जो है 110 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ ABC 35 डिग्री लिख दिए हैं, तो माफ़ी चाहते हैं गलत लिखा गया था, होता है।
थोड़ा दूर से देखने में ये पूरा कितना है 110 डिग्री है, ठीक है ना, ये पूरा आपका 110 डिग्री है। तो देखिए ये और ये एक्स हमको मतलब किसी से नहीं, हमको मतलब है भैया कि ये वाला एंगल हमारा लोग का निकल जाए, बात खत्म है। और जानकारी के लिए जान लीजिए कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और अगर ये समकोण ये क्या बोलते हैं उसको, ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक कौन सा त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हुआ समद्विबाहु, एक समबाहु त्रिभुज, उसमें सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इससे माध्यिका जब आप खींचिएगा ना, तो इसको एक क्या होता है, ये आसन्न कोण होता है, यानी जो इसको बीचों बीच से निकालता है, तो यानी 110 डिग्री है और ये दो लाइन बराबर है, तो इसका मतलब इसको बीचों बीच से खींचेगा तो ये अगर कितना कितना का एंगल बनाएगा, 55 और 55 का, ठीक है ना, सिंपल बात हो गया। और तो आपसे पूछा ही यही था कि भैया BAD और BAD बराबर कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 55 डिग्री। कुछ नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट सीखे थे ना हम लोग समकोण त्रिभुज वाला, वही वाला नॉर्मली कॉन्सेप्ट यूज किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर DC लिखेगा, कि एक क्वेश्चन है आगे कि दिए गए चित्र में AD बराबर क्या क्या दिया हुआ है, AD बराबर DC बराबर BC, AD बराबर DC बराबर BC, और आपसे पूछा है हो तो AD बराबर DC बराबर BC हो तो एंगल BCE बराबर आपका 90 डिग्री है। कितना है बाबू, एंगल BC बराबर 90 डिग्री है। एंगल BC बराबर 90 डिग्री हो तो एंगल DBC क्या होगा, तो एंगल DBC बराबर व्हाट। तो पहले दिए गए चित्र में है तो हम लोग चित्र उतार लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन होगा तो इत्मीनान के साथ खोल के बैठिए जरा सा, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन होगा, हमको लिखने में थोड़ी परेशानी हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जरा देख ले हम। हाँ, क्वेश्चन चित्र क्या बनाया गया है, तो ऐसे कुछ चित्र है। आपके पास होगा, हम दे चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, सारा PDF हम दे चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये मिला दिया गया यहाँ से, ठीक है, इत्मीनान के साथ मिला दिया गया है। और ये नाम क्या दिया गया है, तो ABC और D, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग E, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 96, ये देखिए आपका दे दिया है आपका 96 डिग्री। और लिखा क्या हुआ, AD बराबर DC। तो भैया AD, ये जो AD है ये बराबर है किसके, DC के। AD बराबर DC और DC बराबर भैया ये हो गया आपका BC। इत्मीनान के साथ समझिए, सवाल हमारा बस इतना सा है। अब कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा फास्ट होंगे तो वो सवाल बना दिए होंगे, ठीक है ना, और बन भी गया होगा। तो देखिए कैसे सवाल करेंगे हम, सर अगर ये और ये साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा, नहीं ये x होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। बड़ी इत्मीनान के साथ, एकदम धरफड़ा नहीं रहे, हमारा भी तबीयत खराब है, इत्मीनान के साथ हम आपको बता रहे हैं। अगर ये और ये दो साइड बराबर है तो इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये बराबर होगा। अब आप सब बच्चे कहेंगे सर अगर ये x और ये x दो इंटीरियर एंगल है तो क्या इसका ये इस ट्रायंगल के लिए एंगल ACD का ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है? आप बोलेंगे यस सर, क्योंकि बेसिक सारा थ्योरी हम आपको क्लास में ही ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं तो सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो एंगल है बाबू, ये वाला एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये एक्स और ये एक्स क्या इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, टू एक्सटीरियर एंगल जो होता है टू इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, ये वाला 2x हो जाएगा, एकदम शाबाश बहादुर। अब इसके अगर ये और ये भुजा बराबर है और इसके सामने का एंगल ये 2x है तो बाबू इसके सामने का एंगल ये भी कितना होगा, 2x होगा, कहिएगा 2x होगा। और हम लोग तो इतने हैं जानते हैं कि अगर पूरा आप ये ट्रायंगल A और B और ये C में देखते हैं
तो देखिए ए बी सी में ये और ये 2 इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल है। आप कहिएगा यस सर। तो इसका मतलब 2x और x कितना बाबू 3x, और 3x बराबर कितना 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। अब चाहिए आपको क्या, एंगल डी बी सी। तो रे बाबू डी बी सी कहाँ पहुँच गया, देखिए डी बी और सी। तो डी बी सी मतलब कितना चाहिए आपको, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल देखिए कितना है, आप कहिएगा सर 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 ये एंगल 2x है। तो यानी एंगल अगर हमें चाहिए क्या, डी और बी और सी, एंगल डी बी सी, तो हमें 2x का वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना पुट कर देंगे बाबू 32 डिग्री। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 64 डिग्री। सवाल समझ में आया? बहुत इत्मीनान के साथ बना है, कुछ भी हरफरी नहीं था। मतलब दिए गए चित्र में जो भी बोला वो हम काम किए, और अगर ये और ये साइड बराबर था तो इसके सामने के एंगल ये x, इसके सामने के एंगल ये x। और अगर क्योंकि हमारे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा था कि ये और ये पता चल जाए और ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर को एक्सटीरियर के बराबर कर देते हैं। तो भैया हम यही काम करते गए, जैसे जैसे बोला। आप नहीं भी सोच पाते हैं ना तो आप करते जाइए, आपका लास्ट अंतिम स्टेप में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो लेकिन हम क्या सोचे, कुछ यहाँ भिड़ा है, यहाँ से ये x, तो इसके सामने ये भी x, और x 2x ये, क्योंकि 2 इंटीरियर एंगल का सामने एक्सटीरियर एंगल, और जैसे ये x हो गया इसके सामने का ये भी बराबर होगा, ये भी होगा 2x, ये भी 2x हो गया ना जी। तो सर यहाँ पे जरा देखिए, अब ये 2 इंटीरियर एंगल का सामने एक्सटीरियर एंगल होगा, तो x और 2x कितना होगा 3x बराबर कितना 96, x बराबर 32। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए d और b और c। तो d b c, b कितना है 2x है, तो 2x निकालना है, तो 2x 2 गुना कितना x कितना निकाले 32 में 64। क्लियर हुआ? ठीक है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा ना तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप आराम से क्वेश्चन फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। वैसे होगा नहीं, हम बहुत इत्मीनान के साथ चल रहे हैं, आपको होने नहीं देंगे समस्या। फिर भी अगर हो जाए तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन खत्म कर दिए ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। क्वेश्चन है आपके सामने कि त्रिभुज ए बी सी में रुकिए, मोबाइल को थोड़ा सा फ्लाइट मोड में मारने दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। ए बी बराबर क्या है ए सी है, और बोला ओ बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है, ओ अच्छा ओ होगा, ओ बी सी पर एक बिंदु, BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, ओ BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BO बराबर CO। अच्छा BDO ने, BO बराबर क्या है CO, BO बराबर आपका CO हो गया, और OD AB पर है, और OD AB पर, OD AB पर, और OE AC पर, और OE AC पर कहा जी लंब होगा पक्का, हाँ लंब है, पर लंब है। उसके बाद पूछा है यदि BOD बराबर 30 डिग्री हो, यदि BOD बराबर 30 डिग्री हो, यदि BOD बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल AOE ज्ञात करें। तो एंगल AOE बराबर क्या होगा आपको निकालना, ऑप्शन दे दे आपको 45 60 75 30, 45 60 75 30, ठीक है ना, 45 60 75 30, ये 4 ऑप्शन है। आप पहले वीडियो को रोकिए, और वीडियो को रोकने के बाद आप ट्राई मार लीजिए क्या आपसे बन रहा है, और उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आप रोक के बनाइएगा। देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, और AB बराबर AC है, और O जो है BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BO CO बराबर है। तो चलिए एक ट्रायंगल मान लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल मान ही लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल A है, B है, और क्या है C है।
ए बी बराबर ए सी है भैया, ये जो ए बी है ये ए सी के क्या है बराबर है, और ओ बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है, ओ जो है बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ। तो डेफिनेटली यानी कहने का मतलब ये और ये लाइन दोनों को क्या कर रहा है, ये बराबर भागों में बांट रहा है। अरे भैया समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन बोला है कि ओ जो है बी सी के एक बिंदु, एक प्रकार का क्या है, बी सी पर एक प्रकार का बिंदु है, ये ओ जो है बी सी पर एक प्रकार का बिंदु है कि इस प्रकार है कि बी ओ बराबर सी ओ, यानी बी ओ बराबर सी ओ, दैट मीन्स बी ओ का लेंथ सी ओ का लेंथ बराबर होगा, यानी बी सी के ठीक मध्य, बी सी के ठीक मध्य बिंदु पे होगा, यानी मध्य दोनों के मध्य डिस्टेंस पे होगा, बीच में होगा, ठीक बीच में। और ओ डी जो है ए बी पर लंब है। अच्छा चलिए, ये जो ए बी है ना, यहाँ से जो है ये ओ डी एक लंब खींचा गया है, चलिए लंब है, और जैसे लंब है दुनिया का हर एक इंसान लिल्हा जानता है, लंब मतलब क्या, लंब समझा चुके हैं, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा हुआ है। तो सर ये तो हो गया लंब, और लंब क्या है बाबू, ये क्या नाम दिया इसको, ओ डी, चलिए नाम दे दिया इसको ओ डी। और उसके बाद ए सी पर लंब है, देखिए ओ डी ए बी पर लंब है और ओ ई ए सी पर लंब है। एक बार और इधर खींच दीजिए, चलिए ये हो गया, इधर एक लंब अलग हो गया, और ये भी एक लंब हो गया सर, किस पे, ओ ई पर। इत्मीनान के साथ सीखिएगा बालक। देखिए यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे होगा आगे बी ओ डी बराबर 30 डिग्री है, तो बी ओ डी कहाँ बन रहा है, देखो तो बी ओ डी, या ध्यान दीजिएगा बी ओ डी, यानी यहाँ जो है ये वाला एंगल है, ये कितना है 30 डिग्री। अब देखो सवाल तो खत्म हो गया, एक को लाइन का नहीं, सवाल का आंसर देखते पता चल गया, सवाल का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, आंसर 60 डिग्री आया हो तो ठीक है ना, तो देख लीजिए आइए कैसे सर। तो जरा देखिए, ये देखिए तो लंब ही खींचा गया है, तो भैया ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, 30 हो गया, तो 90 30 कितना, 90 30 कितना 120, अगर 120 तो ये कितना, आप कहिएगा सर ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 60 है। अब अगर जरा सा ये पूरा होल ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी सी देखिए, तो अब ये और ये 60 बराबर, तो इसके सामने का एंगल ये अगर 60 है तो इनके सामने का भी एंगल तो ये 60 होगा, दुनिया का हर एक लेल्हा भी कह देगा। तो सर अगर ये 90 ये 60 तो ये भी कितना होगा सर, ये 30 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे है देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रायंगल ए ओ ई पूछा है आपसे, ए ओ ई पूछा है कि ए ओ ई क्या होगा। तो सर ए ओ ई क्या होगा, यहाँ से देखिए ए ओ ई पूछा है, एकदम एक लाइन का आंसर था ये सब, देखिए ए ओ ई पूछा है। तो आप बताइए जो टोटल जो यहाँ पे जब हम खींचेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर ये और ये दो भुजा बराबर हो गया, ये और ये दो भुजा बराबर हो गया, तो इसको बीचे बीच, और यहाँ पे है तो बीचे बीच काट रहा है, तो जब बीचों बीच काट रहा है तो इसका मतलब क्या है 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा बालक, और ये ऑलरेडी कितना हो चुका है, ये 30 डिग्री, तो ये कितना बचेगा बताइए, 60 के लिए नहीं बचेगा। तो आपका इसीलिए तो हम बोल देते हैं आंसर इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग क्लियर किए हैं, सवाल ये ख़त्म हो चुका है। जो भी सवाल हम लोग ऑफलाइन में जहाँ तक किए थे ना, और उसके आगे कर रहे हैं, बिल्कुल आसान अभी सवाल है, एकदम प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड। अभी सवाल का अभी दूसरा शुरू भी नहीं हुआ, ट्रायंगल का जो है ना पहला पार्ट शुरू सवाल चल रहा है, और काफ़ी इजी वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए जो है लेस देन बी है। चलिए त्रिभुज ए बी सी में ए जो है लेस देन बी है, चलिए ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना, ये दिखाई पड़ रहा है। चलिए त्रिभुज ए बी सी में ए जो है लेस देन बी है, और आधार पर डाला गया लंब, क्वेश्चन क्या बोला है देखिए कि आधार पर डाला गया लंब, आपके सामने क्वेश्चन होगा ऑलरेडी, आप देख लीजिए, भेजे हैं क्वेश्चन भेजा हुआ है। आधार पर डाला गया लंब शीर्ष कोण C को C1 तथा C2 में बांट देता है, C1 तथा C2 में बांट देता है, C1 तथा C2 में बांट देता है। C2 BC के आसन है, C2 BC के आसन मतलब एडजेसेंट साइड आसन है,
तो आपसे संबंध पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संबंध नंबर ए, संबंध नंबर ए कि C1 प्लस C2 बराबर A प्लस B होगा। संबंध नंबर बी C1 माइनस C2 बराबर A माइनस B होगा। और संबंध नंबर सी क्या है संबंध बाबू कि संबंध नंबर सी होगा C1 माइनस C2 बराबर B माइनस A। और संबंध नंबर डी C1 प्लस C2 इजक्वल टू B माइनस का A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, B माइनस का A दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लेते हैं, आइए बना लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ABC बना लिया और याद रखिएगा यहाँ पे A जो है वो लेस देन क्या है B है, ABC। आधार पर डाला गया लंब जो है शीर्ष कोण C, अच्छा मान लीजिए यहाँ से शीर्ष कोण जो है C, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं शीर्ष कोण C को। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है ना। और भाई साहब इनको आधार ही मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। और C से जो है यहाँ से हम लोग लंब खींचे, हाँ लंब जैसे खींचे तो C1 और C2 दो में बांट देता है। जो C2 है वो BC का आसन है, C2 को हम देखिए BC के आसन कर दिए ना, ये वाला देखिए ना BC के बगल में, क्योंकि BC के एडजेसेंट साइड में है, एडजेसेंट एंगल है। तो चलिए इसको इधर कर दिए। तो लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यहाँ पे ये हो गया। अब जरा देखिए अगर ये लंब खींचा है बाबू तो ये भी 90 हो गया ना, इधर भी 90 होगा डेफिनेटली। तो सुनिए थोड़ा देर के लिए अगर हम माने इसको 40 मान लें, इसको 50 मान लें, अच्छा एक मिनट रुकिए, मान लेते हैं इसको हम 50 मान लें, इसको 40 मान लें, तो ये 50 होगा, ये 40 होगा। इसे मान ले, देखिए शूट कर रहे कौन सा वैल्यू सेट कर रहा है। अरे भाई ट्रायंगल का तीनों कोण का सम तो 180 पूर रहा है ना, आपको रिलेशन पूछा है आपसे। तो हम मान लिए C1 50 और C2 कितना मान लिए 40। और यहाँ पे देखिए ताकि क्यों, क्योंकि ये 90 है तो ये 50 न ये 40, देखिए 50 40 कितना 90 90 180। इधर देखिए 50 40 90 90 कितना 180। तो देखिए पहला रिलेशन चेक कीजिए, 50 प्लस 40 कितना हुआ 90। और यहाँ पे भी देखिए 50 प्लस 40 यानी A और B का भी देख लीजिए, ए भी 40 है, B भी कितना है 50 है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है, सेट कर रहा है, ये बराबर है, ठीक है ना। ऐसा सोचने का हम लोग का एक नज़रिया आ रहा चेक करने का। फिर सेकेंड वाला अगर हम चेक करें C1 माइनस C2, तो C1 कितना है देखिए 50, C2 कितना है देखिए 40। तो 50 में से 40 गया 10, लेकिन यहाँ A कितना है 40 और B कितना है 50। 40 में से 50 घटाओ कितना होता है माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये B का भी चांस ही नहीं बन रहा है, B का भी चांस नहीं बनेगा। अगर आप सोचिएगा कि सर एक काम कीजिए ना, ये वाला 40 इधर दे दीजिए, ये वाला 50 इधर दे दीजिए, 50 दोगे तो इसको 40 रखना पड़ेगा। फिर ये देखिए 40 में से 50, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। आप कैसे भी सोचिए, सोच के सिर्फ आपको रिलेशन निकालना है, समझे ना, टेंशन नहीं लेना है, होगा ही नहीं। या अभी मान लीजिए इसको इधर से माने तो ये निगेटिव आ गया, अगर इसको उलट देंगे तो ये वाला निगेटिव आ जाएगा। फिर C वाला आ जाइए, जरा देखिए C1 माइनस C2, 50 में से देखिए 40 गया, पहला तीसरा ऑप्शन क्या है C1 माइनस C2। तो 50 में 40 ठीक है, और B माइनस A 50 में से 40 ये भी ठीक है, नहीं दूसरा दो ऑप्शन ठीक आ गया। तीसरा देखिए C1 प्लस C2, तो भैया C1 प्लस C2 और B माइनस A, तो ये कोई बात हुआ, दो जुट रहा है, एगो घट रहा है, कभी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, दो ऑप्शन आपका सही आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ये दो ऑप्शन सही दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर ये कोई भी ऑप्शन अगर आप मार देते हैं तो यू आर राइट, ठीक है ना, गलत नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मार दीजिए, दोनों सेट कर रहा है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 120% बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। इनमें से दो जो भी ऑप्शन मारिएगा आपका सही माना जाएगा। अब सवाल है कुछ के मन में कि सर दो ऑप्शन कैसे सही होगा। अरे भाई कोई एक ऑप्शन आप ले लेना, ठीक है ना, होता है कभी कभी एग्जाम हॉल में दो आंसर आ जाता है। अब दो आ जाएगा तो कोई एक लीजिए, आपका सही माना जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा है। समझ में आया ना। ये कैसे आज कुछ का मन होगा 50 40 अपने मन में कैसे रख लिए। अरे बुर्बक, ऐसे सेट करने के लिए ये 90 है तो आप 40 रख लेना इसको, तो इसको 50 रखोगे ना जी, नहीं रखिएगा, ये सब तो आम बात है। चलिए धन्यवाद, इतना सा बात अब आपका क्लियर हो गया।
और कुछ क्वेश्चंस हैं। चालू है ना? चलिए ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपसे आगे से चल रहा था। थोड़ा सीट निकालें, कहाँ से हम लोग छोड़े थे सवाल, थोड़ा और सवाल कुछ है, किधर भाग गया भाई। कुछ सवाल ले लेते, जैसे देखिए अब हल्का हल्का सवाल है, अब बहुत लिखने में दिक्कत हो रहा था, काफ़ी हल्का हल्का सवाल ले थोड़ा सा फटाफट। ये ABC है, ठीक है ना बाबू, ये A है और ये क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दे दिया है, ये 4 दे दिया गया है और ये 5 दे दिया गया है। और आपसे पूछा कि फाइंड AC, फाइंड AC बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कोई बड़ा बात थोड़े है जी, आपको 2-3 गो फार्मूला दिए थे, याद करो न जी, कि cos A बराबर आपको क्या फार्मूला दिए थे, cos A बराबर दिए थे ना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे क्या रे बाबू 2BC। याद आया कुछ, भूलिए मत तुरंत तुरंत। cos B बराबर क्या फार्मूला दिए थे, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे क्या दिए थे 2AC। और cos C बराबर क्या फार्मूला आपको दिए थे, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जो भी है माइनस C स्क्वायर बटे क्या दिए थे 2AB। यही ना 3 फार्मूला था, और बोले थे आपको बड़ा यूज होगा। ये कब यूज होगा, जब एंगल दिया रहे, कोई 2 साइड आपको दिया रहे, जब तीसरा साइड आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और एक फार्मूला दिए थे, याद कीजिए, A बटे साइन A, याद आया धुंधला सा, B बटे साइन B, और बोलिए C बटे साइन C। और ये कब यूज होगा, जब कोई एक सिंगल साइड देके, थोड़ा सा, अरे मार्कर गिर गया, थोड़ा सा देना तो, जब कोई एक सिंगल साइड आपको दे दे और सिंगल साइड देने के बाद एक सिंगल एंगल दे दे और वहां से आपसे दूसरा वाला साइड पूछ दिया जाए या दूसरा वाला एंगल पूछ दिया जाए, तो भैया सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको तो देखते हुए भी आप चटका दिए होंगे। कुछ बच्चे क्लास में एक सवाल इसका बता दिए थे और बोले थे बनाइएगा तब तक घर में बैठ के, तो कुछ बच्चे तो बनाए होंगे और कुछ जो बच्चे सब तो नहीं बनाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बनाते। देखिए जो बनाए होंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा। cos B, देखिए B पे है ना, और cos, अरे बाबू एक बात बताओ, B के सामने के साइड को B बोलते हैं, A के सामने के साइड A बोलते हैं, C के सामने के साइड क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। कोई तकलीफ आपको नहीं ना जी, नहीं सर। तो A बराबर आप कहिएगा ना सर 5 आ गया, B बराबर कुछ पते न है, C बराबर कितना आ गया 4, C निकालना है। तो सॉरी ये B निकालना है ना जी, B आपको पता करना है। और cos B देखिए यहाँ लिखा हुआ है cos B, और cos B कितना है रे बाबू, cos B कितना है 60 डिग्री है। कोई दिक्कत, माथा चमक गया होगा कि सर छोड़ दीजिए हम बना लेंगे। चलिए एक बार हम भी बना देते हैं। तो A स्क्वायर, तो एक जगह पे क्या लिखेंगे रे बाबू, एक जगह पे क्या लिखेंगे, एक सामने 5 लिखेंगे, कुछ और लिख दिए थे ससुराई। एक सामने क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25 होगा। अब प्लस का क्या B है ना यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे B है तो B तो माइनस में घटेगा स्क्वायर का, चाहे बस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2 इंटू कितना 5 चौक 20 दूना कितना 40। और सब जानता है बाबू, सब जानता है ना cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब 25 16 का मतलब कितना, अब 25 और 6 कितना होता है 31, 31 10 कितना 41, अब में से 20 स्क्वायर बटे 40, और 2 से कटा लेंगे हो जाएगा 20, और इधर आ जाएगा 20 बराबर 41 माइनस 20 स्क्वायर, और इधर घटा दे इसमें 20 में से 41 माइनस 20 स्क्वायर, तो माइनस का 21 कितना हो गया बाबू रे, माइनस के 21 माइनस 20 स्क्वायर, ये कट गया, और B बराबर कितना आ गया √21। यही आपका आंसर, ठीक है ना। और यही B जो है यही ना आपका AC है, और यही आपसे पूछा था √21 आ गया। पता नहीं हमको अनुभव हो रहा है कि हम आपको जो है ना मॉर्निंग बैच 7 से 8 में सवाल बता चुके हैं, और अगर बता दिए हैं तो ठीक है, दोबारा रिवाइज हो गया, ठीक है ना। और ऐसा सवाल जो भी है आप कर लीजिएगा। चलिए अच्छा 1-2 सवाल और करवा देते हैं। आप बोलिएगा सर बतल के बता के छोड़ रहे हैं, अच्छा चलो बाबू और करा देते हैं थोड़ा सा सवाल।
बाकी घर में आप बैठ के बनाते रहिएगा, ठीक है ना, सीट में प्रैक्टिस करते रहिएगा, और दिक्कत कुछ हो पूछते रहिएगा, बनाइएगा, पढ़िएगा, खाइएगा भी खूब, सेफ रहिएगा, एकदम कोरोना से थोड़ा बचिएगा, बाजार उजार जाइएगा, मास्क उस्क लगा के रखिएगा, ठीक है ना। सवाल ले और थोड़ा सा कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे देख रहे बाबू कुछ सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप देखते रहिएगा, हमें नहीं पता, बाकी आपके पास है, क्वेश्चन भेज चुके हैं, इत्मीनान के साथ घर में बैठ के बनाते रहिएगा, दिक्कत हो पूछते रहिएगा, दिक्कत तो होने नहीं देंगे, हम ही बता देते हैं सब सवाल चुन चुन के, आप खाली बना हुआ सवाल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे हैं। ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 6, और भैया तुमसे पूछा क्या है, तो कहता है कि फाइंड BC, बताइए क्या, बताओ रे बाबू, नहीं बताएगा, BC पूछा है, तो रे A के सामने के साइड A, और B के सामने के साइड B, और C के सामने के साइड C, और इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हमें A नहीं पता है, और B हमें दिया हुआ है 6, और C हमें दिया हुआ है 5। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है सर हमको BC, क्या निकालना है हम लोगों को, BC। तो आज अब BC निकालते हैं। अब BC मतलब क्या, A, तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos A, cos 60 बराबर 36, अब डायरेक्ट करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर C स्क्वायर, 36 और प्लस 25, 36 प्लस 25, 36 और प्लस का कितना रे 25, कितना हुआ जी 41, 5 जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ गया 41, और 41 और 20 कितना हो गया बाबू 61, 61 में से A स्क्वायर, अब बटे कितना 6 पंचे 30, दूना कितना रे 60, 1/2, 61 माइनस A स्क्वायर बटे कितना आ गया 60, और 2 से कटा दीजिए 30, तो 30 में से 61 बराबर कितना जी माइनस का A स्क्वायर, तो माइनस का कितना 31 बराबर माइनस का A स्क्वायर, कट गया A स्क्वायर बराबर 31 हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ गया √31, और इसका वैल्यू कितना आ गया √31, निकाल देंगे ना। ऐसा सवाल पूछेगा तो उड़ा देंगे, निकालेंगे ना, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मिटा दें सब सवाल, चलिए ठीक है मिटा देते हैं। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं घर में बैठ के, ताकि बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा इत्मीनान के साथ, आपको पर समस्या खाली ना हो जाए, बस होना नहीं चाहिए समस्या, हम चुन चुन के बता रहे हैं आपको सवाल। हाँ चलिए देखिए एक सवाल है, ये तो नहीं चल रहा है भाई, सवाल क्या है बाबू, देखिए ये तो और नहीं चल रहा है ससुरा। अच्छा चलिए इंक उनको भर लेते हैं, अभी बनाइएगा तब तक आप ये सवाल, इसको लगा लिया जाए। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर, और ये A है, और ये B है, और ये C है, ठीक है ना, A है, B है और C है। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है ना, आपको यानी कहने का मतलब BC आपको निकालना है, BC बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना बाबू। तो देखिए अभी तुरंत बताए थे, ऐसे ऐसे सवाल आएगा, थोड़ा सा इंक भर ले, थोड़ा सा आप बनाइए तब तक। ना कोई दिक्कत ना है, तब तक बच्चे बना रहे होंगे, बनाइए बनाइए, बना रे भैया बनाओ, चलिए बनाइए। तो जरा देख रहे बाबू, A के सामने का भुजा क्या A, और B के सामने का भुजा B, और C के सामने का भुजा C, और अभी तुरंत बताए हैं कि ऐसा खेल तबे होगा जब देखिए यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, क्या यहाँ पे cos B वाला फार्मूला लगेगा, नहीं नहीं नहीं,
ये वाला फार्मूला रे मर्द, ये वाला a बटे साइन ए अब b बटे साइन बी अब बराबर क्या c बटे साइन सी, और यहाँ में जो दिया है दो को कोनों लगा दे और जो साइड पूछा है निकाल दे आराम से। तो देखो ये वाला आपसे पूछा है, तो भैया लिख a बटे साइन ए कितना 30, तो क्या लिखेंगे जी साइन 30 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ देखो दूसरा कौन लिखेंगे b है, तो b बटे तो b तो दिया हुआ है 3√2 बटे क्या जी 3√2 हो गया, अब बटे क्या साइन 20 तो साइन 45 डिग्री होगा ना जी। चलिए चाप बस, तो a बटे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, मने मन बोल बने मन बोल 1 बटे 2 तो 2 ऊपर चला गया बटे 3√2 हुआ, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है मने मन बोलिए 1 बटे √2 तो √2 ऊपर चला गया। समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझिए। और √2 और हाई 2 खत्म, ए बराबर क्या आ गया 3, और यही तो आपसे पूछा था भाई साहब, कितना आ गया ये 3, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? और सवाल ले लें, चलिए एक सवाल और लेते हैं, लास्ट सवाल, खाली एक सवाल लास्ट सवाल लेंगे अब की बार, अब खुद बनाइएगा घर में आराम से बैठ के। चलिए देखिए बाकी सब सवाल जो है आपके पास गया है, अगर नहीं गया होगा तो तुरंत जो है मैसेज करके बोलिएगा सर क्वेश्चन और आगे भेजिए, अभी भेजे नहीं है हम भेज देंगे, ठीक है ना बाबू। और एक सवाल है ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस ताबड़तोड़ हो जाए और फिर मज़ा आ जाए आपको भी। तो चल देख रहे भाई क्या है, एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, A है B है और क्या है C है। अरे भैया ये तो 4√3 है सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कितना दे दिया है 45, और ये कितना दे दिया बाबू, ये दे दिया है 60। और तब आपसे पूछा क्या है कि है वाला निकाल क्या होगा भाई साहब, बोल। कुछ बच्चे एकदम तुरंत बना के बता देंगे मने मन, जल्दी बोलिए 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 क्या आंसर आया, हाँ आ गया होगा। देखिए क्या दिक्कत है, ए वाला पूछा है, अरे देखो यहाँ बी का सामने एक साइड क्या होता है बी, और ए के सामने एक साइड ए, और ए वाला एंगल ए के सामने, बी वाला एंगल बी के सामने, लगा दे फार्मूला, तो क्या आ जाएगा a बटे साइन ए साइन 45 डिग्री, और b बटे तो b कितना 4√3 और बटे कितना रे भाई साहब साइन 60 डिग्री। तो a बटे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो √2 चल गया ऊपर, 4√3 बटे साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब कितना रे भाई √3/2 और √3/2 2 चल गया ऊपर, ये खत्म हुआ ना, खत्म जी। तो 4 दूना कितना हो गया मिलजुल के 8, तो ए बराबर कितना हो गया 8/√2। तो यही हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आगे बना लिएगा बनाइएगा, और अगर बनाने में दिक्कत होगा तुरंत फ़ोन कॉल करके पूछ लीजिएगा, समझ रहे ना। और ख़ास करके लड़की लोग आपको बहुत अच्छे से हम बोल रहे हैं, नहीं समझिएगा ना फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ही नहीं कि कुछ छाप लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा तो थोड़ा सा जो है शेयर वेयर दबा देना, ठीक है। ओके टेक केयर, बाय।